हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना माना बड़ी संख्या मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है हमारा, ए है। और छोटी संख्या हम मान लेते हैं बी है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है। यही दो संख्याएं हमारे पास है, इनका योग क्या है, इन्हीं का योग है जो दिया है आपका क्वेश्चन में 46। आगे क्या कह रहा है, उनका अंतर 14 है। इसका मतलब कि बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, अंतर हो जाएगा। ये अंतर हो गया है, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो हमें ज्ञात करना है क्या, बड़ी संख्या ज्ञात। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों को, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करें, हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a बराबर, ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अगर ए बराबर निकालेंगे, ए बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 60/2 बराबर ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बड़ी संख्या क्या है, हमारी बड़ी संख्या 30 है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए, ये तो रहा लगाने का पूरा मेथड। अब आइए, अब हम इसे 60 में कैसे करेंगे। जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहेगा, अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो इन्हीं दोनों योग को और अंतर को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। क्या पूछेगा, जब बड़ी संख्या पूछेगा तब। तो ये 46 और 14 का योग कितना हो जाएगा, अगर इनका योग करेंगे, ये हमारा योग हो जाएगा 60। इसी का आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगी, हमारी निकल के आ जाएगी बड़ी संख्या। क्या निकल के आ जाएगी, हमारी बड़ी संख्या निकल के आएगी। अब यहाँ अगर छोटी संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर यहाँ हमें छोटी संख्या पूछेगा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, योग और अंतर दिया रहेगा और छोटी संख्या पूछेगा, इन दोनों का हम अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। तो 46 और 14 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, आ जाएगा, हाँ, 46 और 14 का क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 32। अब इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, छोटी संख्या निकल जाएगी। 16 दूना के 32। इसका मतलब कि छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 16 और बड़ी संख्या 30। और अगर रूल रूल लगाएंगे तो ये बड़ी संख्या मानेंगे, छोटी संख्या मानेंगे, फिर समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों का योग कर देंगे। योग का क्या कर देंगे, जो योग आएगा उसी का आधा कर देंगे तो वो हमारी क्या निकल के आ जाती है, बड़ी संख्या। और अगर छोटी संख्या पूछेगा तो इन दोनों का अंतर कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं तो ये हमारी क्या आ जाती है, छोटी संख्या आ जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 114 है तथा उनका अंतर 76 है, तो छोटी संख्या ज्ञात। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो मेथड बताए थे, मान लेंगे पहले, माना
बड़ी संख्या मान लेते हैं ए है, और छोटी मान लेते हैं, छोटी संख्या मान लेते हैं क्या है हमारा बी है। अब कह दोनों का योग ए प्लस बी 73 सॉरी 114, और दो संख्या उनका अंतर कितना है, का अंतर है 73। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को, दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं। तो जब अंतर करेंगे तो यहाँ ये क्या होगा, का अंतर करेंगे, जब अंतर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ए से इसमें क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा क्या, ये 2b बराबर ये 76 घटेगा कितना हो जाएगा 38। दिक्कत, अब देखिए, तो b का मान निकालेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 19। तो हमारी छोटी संख्या क्या ज्ञात हो गई, छोटी संख्या हमारी आ गई क्या 19। विकल्प नंबर ए हमारा राइट आंसर ये रहा। तो क्या साधारण रूल रहा। अब आपको पहले ही हम बताए थे कि अगर शॉर्ट में करना, अगर छोटी संख्या ज्ञात का योग और अंतर दिया रहे, अगर छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो दोनों का अंतर सीधा निकाल देंगे। 114 और 73 का अंतर कितना हो जाएगा, ये कहेंगे आप अंतर हो जाएगा हमारा 38, और इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। जब 2 का भाग हम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 19 छोटी संख्या निकल के आ जाएगा। अगर यही बड़ी संख्या पूछेगा, इन दोनों का योग कर देंगे। जैसे तो बड़ी संख्या यहाँ पूछता 114 प्लस क्या करते 76, ये हमारी दोनों संख्याओं का योग आ गया। अब इसी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जब आधा करेंगे 19 18 तो 5, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, बड़ी संख्या आ गई 95, छोटी संख्या आ गई 19 और बड़ी संख्या आ गई 95। इसमें पूछा क्या है, हमें पूछा है छोटी संख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या a और छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या मान लेते हैं b है, जिसका मान हमें दिया है। b का मान कितना दिया है, हमें b का मान दिया है कि b का मान 10 है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, योग कर देते हैं a प्लस बी, ये दो संख्याओं का योग हो गया। उनके अंतर का 2 गुना है। अंतर क्या है, अंतर हो गया, दो संख्याओं का योग हो गया या अंतर हो गया। कह रहा है कि तो उनके अंतर का दुगुना है, मतलब कि ये जो अंतर का योग जो है, अंतर का क्या है दुगुना है। योग अंतर का दुगुना कर दिया प्रश्नानुसार बस। और दिया है कि छोटी संख्या 10 है, तो छोटी संख्या हमने तो 10 लिख लिया ही है। तो बड़ी संख्या a है तो a तो रहेगा ही a, छोटी संख्या क्या है 10 है, तो b के स्थान पे हम क्या करेंगे 10 रख दें। ये क्या हो गया 2 हो गया, ये तो हो गया, ये यहाँ b के स्थान पे क्या रख दें 10, क्योंकि ये दिया है हमारा 10। इसे सॉल्व कर लें, a प्लस 10 बराबर ये क्या हो जाएगा 2a
इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ला दें और ए को इधर कर दें, तो इधर करेंगे तो यहाँ 2a है, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये क्या है 10 इधर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 20। इसका मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा 30। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, डी। ये तो रहा रूल। हम ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए हमारी इसी में मान रख देंगे, मान रखेंगे, आइए देखते हैं कैसे। एक बड़ी संख्या अगर सपोज डेट कि हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारा 25 है, तो 25 प्लस छोटी संख्या हो गई 10, योग हो गया। अब कह रहा है कि उनके अंतर का, तो 25 और 10 का अंतर कितना निकालेंगे, 25 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15, 15 दुना के 30। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना हो रहा है, ये हमारा 35 बराबर 30, दोनों बराबर है नहीं, इसका मतलब कि ये विकल्प हमारा नहीं होगा। अब रखते हैं 15, 15 और 10 का योग कितना हो जाएगा, 15 और 10 का योग क्या हो जाएगा, योग ही तो है, 15 और 10 का योग हो जाएगा हमारा 25। अब इनका अंतर निकालते हैं, 5 हो जाएगा, 5 का दूना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 बराबर है दोनों, नहीं बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा गलत है। ये रखते हैं 20 10 30, अब इनका अंतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 दूना के 20, 30 और 20 बराबर हैं, कहेंगे बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। 30 रख कर देखते हैं, तो 30 और एक मतलब छोटी संख्या का मान क्या 10, तो 30 10 ये हमारा हो गया 40। अब देखते हैं 30 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अंतर हो गया हमारा 20, इसमें 2 का गुणा करेंगे 40 बराबर 40। इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, जो 30 है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः हमारा मान क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा समीकरण नहीं है, आप समीकरण के द्वारा भी हल कर सकते हैं और ऑप्शन के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि आइए देखते हैं क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना 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 पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए मान लेते हैं, पहली संख्या हमारी क्या हो गई, ए हो गई। और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं कि हमारी दूसरी संख्या हो गई ए। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर 15 है, ए माइनस बी का अंतर जो है ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि 15 है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि उनके योग का 11वां भाग, योग ए प्लस बी, यही योग हो गया, इसी का 11वां भाग, 11वां मतलब 1/11, ये कितने के बराबर है, ये कह रहा है कि 11वां भाग 5 है, यही हमारा क्या है 5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 55। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब अब क्या पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, इसमें दो संख्याएं होंगी, एक बड़ी एक छोटी। अभी बताए थे कि दो संख्याएं का योग और अंतर दिया हो तो उसमें से एक संख्या का बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दें, अगर छोटी संख्या निकालना है तो दोनों का अंतर करके दो का भाग कर दें। अब मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ही निकालते हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ए है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 15 और 55 हो गया हमारा कितना? 70। 70 का आधा आधा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 35। इसका मतलब कि बड़ी संख्या 35 है। देख लेते हैं। 35 किसी विकल्प में है? इसमें विकल्प में 35 नहीं है, इसमें विकल्प में 35 नहीं है, इसमें विकल्प में 35 नहीं है, इसमें है। इसका मतलब विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और छोटी संख्या भी निकालना है, इन दोनों का अंतर कर लें। 15 और 55 का अंतर करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 40। 40 का आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है 20। इसका मतलब कि बड़ी संख्या 35 और छोटी संख्या क्या हो गया? 20 हो गया। तब विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है? पहले तो हम जान लेते हैं व्युत्क्रम क्या होता है। पहले यहाँ शब्द आया है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के बारे में जान लेते हैं कि व्युत्क्रम होता क्या है। तो व्युत्क्रम जो है, अगर ए दिया है और इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/a। तो किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना है, उसे अगर बटे में डाल देंगे तो उसका हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। जैसे कि अगर पूछ दे कि b का व्युत्क्रम कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 1/b हो जाएगा। ठीक? b का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा? 1/b हो जाएगा। अगर इसी प्रकार 5 का व्युत्क्रम पूछेंगे तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 1/5 हमारा क्या हो जाएगा? 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है? अगर किसी भी संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है तो संख्या और व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये एक प्रमेय है कि किसी भी संख्या और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है? किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यदि यहाँ मान लेते हैं ये 5 है, 5 का व्युत्क्रम इसमें कितने का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा? 1/5 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/5 जो होगा हमारा क्या है? 5 का व्युत्क्रम है। 2 व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है? आप लोग व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या, तो मान लेते हैं कि माना धनात्मक संख्या, माना धनात्मक संख्या जो है क्या है? हमारा मान लेते हैं कि ए है। ठीक है? आगे कह रहा है कि इसमें 10 घटाने पर, हटा देते हैं ए माइनस, क्या कह रहा है? उसके व्युत्क्रम के 75 गुना प्राप्त होता है। मतलब कि यही कितने के बराबर प्राप्त होता है? इसी के व्युत्क्रम, इसी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना है? व्युत्क्रम इसका निकालेंगे तो ए का व्युत्क्रम 1/a व्युत्क्रम हो गया। का मतलब गुणा होता है और 75 गुना कर रहा है तो 75 कर दे रहे हैं। ठीक है? इतनी समझ में आ गई बात। अब इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब ये हो गया -10 बराबर ये 75 बटा में ये गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा -10, ये हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा? 75। इधर इसे इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर -10a -75 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसका ऐसा खंड, दो खंड, कि अगर गुणा करें तो -75 के बराबर रह जाए और जोड़ें तो कितना आ जाए? 10 के बराबर आ जाए। तो 75 15 पचे 75, 75 का गुणनखंड क्या करेंगे? 15 और 5। अब देखिए इसे ए स्क्वायर
यहाँ लिख देते हैं 15a प्लस 5a। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 15 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? -10a आ जाएगा। गुणा करिए, 15 पचे 75 आ ही जा रहा है। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या? a माइनस 15। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? a माइनस। इसका मतलब एक क्वेश्चन में a माइनस 15 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? a प्लस 5। अब देखिए यदि हम a प्लस 5 बराबर, हम मान लेते हैं कि 0 है, यहाँ a का मान क्या निकल रहा है? a का मान निकल रहा है -5। और हमसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि वो होना क्या चाहिए? धनात्मक संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। इसलिए ये विकल्प 5 क्या होगा? हमारा गलत होगा। अब ये इस दूसरी संख्या है, इसको 0 के बराबर करते हैं तो a माइनस 15 बराबर 0। a बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 15। ये क्या 15 आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। अतः यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तब विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए अगर हम इसे चाहें तो विकल्प के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समीकरण तो हमारा यही प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ इधर से पीछे से सॉल्व कर रहे हैं। a का अगर मान हम 55 रखेंगे, 55 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 55 में से 10 जाएगा तो 45। अब कहेंगे 1/a, 1/a का मतलब क्या हो जाएगा? 1/55 गुणे ये क्या होगा? 75। अब 55 और 75 को सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये विकल्प क्या होगा? गलत होगा। अब देखिए 35 में से ये 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि ये 25 हो जाएगा। अब देखिए 1/5 मतलब 1/35, ये क्या है? 75 गुणा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 के बराबर आएगा? कहेंगे कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी विकल्प क्या होगा? हमारा गलत होगा। 25 देख लेते हैं। 25 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 15 हो जाएगा। अब 1/, ये 25 हो जाएगा, गुणे ये क्या है? 75 है। 25 तियां 75, ये तो 3 के बराबर आ रहा है, 15 के बराबर तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये भी विकल्प हमारा क्या होगा? गलत होगा। 15 रख कर देखते हैं तो 15 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5। और 15 का क्या हो जाएगा? 15 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/15, 1/15 हो गया। ठीक। और गुणा 75 है तो गुणा 75 करते हैं तो 15 पचे 75, 5 आ जा रहा है ना? देखिए इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है क्या? कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं हैं तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हम मान लेते हैं ए, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या हमारा क्या है? दूसरी संख्या हमारा हो गया बी। अब क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल हम देख लेते हैं। ए गुणे बी, ए गुणे बी, गुणनफल कितना दिया है? 336 दिया है। आगे का कह रहा है? कह रहा है कि योगफल और उनके अंतरफल से 28 अधिक है। जो योगफल है उसके अंतरफल से कितना है? 28 अधिक है। अगर हम कोई भी संख्या कहें कि एक संख्या दूसरे से 10 कम है, 12 कम है, या 10 अधिक है, या 12 अधिक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है? जैसे कि अगर 10 का अंतर रहेगा तो 10 अगर बड़ा है तो 10 का, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी हो गई 10,
और दूसरी संख्या हमारी हो गई 25। हम कहे कि ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 15 अधिक है। इसका मतलब कि अगर 25 माइनस 10 करेंगे तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 15। यही हमारा अंतर है। अर्थात कि दोनों का अब अंतर कर देंगे, संख्या के बराबर आएगा। कितने के बराबर? तो आप कहेंगे कि ये दूसरी संख्या पहली से 15 अधिक है, तो अर्थात कि इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 15 का। अब देखिए, योगफल और अंतरफल 28 अधिक है, तो इसका मतलब योगफल और अंतरफल में कितने का अंतर होगा? 28 का अंतर होगा। योगफल निकालते हैं, a प्लस b, ये योगफल हो गया। अंतरफल, अंतरफल a माइनस b, ये अंतरफल हो गया, ये अंतर हो गया। अब यही दोनों में अंतर कितने का है? यही कह रहा है कि अंतर है इन दोनों में 28 का। योगफल हो गया, ये अंतरफल हो गया, इनमें कितने का अंतर है? तो 28 का अंतर है। ठीक? अब इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस b, ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये 2b बराबर कितना हो जाएगा? 28। b का अगर मान निकालेंगे, b का मान कितना हो जाएगा? 14। b का मान आ गया हमारा 14। अब देख लेते हैं कि विकल्प में किसी में 14 आ रहा है कि नहीं? इसमें 14 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। इसमें 14 आ रहा है, ये ये विकल्प हो सकता है। और देखें, और किसी में 14 तो नहीं है। देखिए, इसमें भी 14 नहीं है, इसमें भी 14 नहीं है। इसका मतलब कि ये बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ए का अगर मान निकालना होगा तो इस समीकरण में रख दीजिए। ए का मान रखेंगे, ए गुणे बी, ए गुणे बी बराबर 336 है। तो ए का मान निकालेंगे, ए गुणे 14 बराबर 336। ए का भाग करेंगे 14 का, ये कितने बार जाएगा? ये हमारा 24 बार में जाएगा। ए का मान कितना हो गया? 24। तो हम निकालना चाहें तो दोनों का मान निकाल लें, नहीं तो विकल्प के द्वारा देख लें। बी का मान 14 आ गया तो देख लेते हैं कि विकल्प, किसी भी विकल्प में 14 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लें सपोज दैट कि अगर यहाँ भी 14 होता तो हमें दोनों संख्या निकालनी, लेकिन बस एक में 14 है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग-अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है? क्या कह रहा है? मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमें कह रहा है, तो माना पहली संख्या, मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या हमारा ए हो जा रहा है और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं क्या है? हमारा बी। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी का क्या कह रहा है? कि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग-अलग गुणा किया जाए। अर्थात इनका एक बार क्या है? इनका योग, और इनका योग हो गया। अब उसमें क्या कह रहा है? अलग-अलग संख्या से, इसका मतलब कि इसमें ए से गुणा कर रहे हैं तो हमारा प्राप्त हो रहा है कितना? 247। और इसी योग में दूसरी संख्या से, मतलब वो कह रहा है ना, संख्याओं से अलग-अलग गुणा किया जाए। अब बी का गुणा करेंगे, योग में अगर बी का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जा रहा है? 114 आ जा रहा है। अब हमें ज्ञात करना है उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? योगफल मतलब a प्लस बी। अब देखिए, इन दोनों समीकरणों में उभनिष्ठ क्या दिख रहा है? तो हमें कहेंगे कि ये उभनिष्ठ दिख रहा है a प्लस बी। दोनों में कॉमन दिख रहा है ना? अब देखिए कि इन संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है? तो किसी भी संख्या में अगर कॉमन देखते हैं तो इसका मतलब कि ये क्या है? हमारा मसा होता है। देखिए इसमें इसका मसा निकालिए। 247 और क्या है? 114। अगर इसका मसा निकालेंगे, 2 बार जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि उभनिष्ठ हमारा क्या आ गया? दोनों में 19 आ गया। इसका मतलब AB का मान हमारा क्या हो गया? 19।
क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, a प्लस बी है, तो इसमें भी उभयनिष्ठ देख लें क्या है, कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 19 है। हमारा दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 19 आ गया। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल एक संबंधे 5 संबंधे 36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योग फल कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनका अंतर, इनका योगफल और इनका ये क्या है, गुणनफल है, का अनुपात दिया है ये सब। तो अगर कोई भी संख्या अनुपात में दिया रहता है, तो उसके साथ कोई अचर संख्या ले लेने पर वह संख्या तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अब मान लेते हैं कि माना पहली संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी है। अब क्या कह रहा है, इन का अंतर, अंतर ए माइनस बी, ये क्या हो गया, अंतर हो गया। अब देखिए, ये एक दिया है, इसको इसके साथ अगर कोई अचर राशि एक्स मान लेंगे, तो ये अंतर एक्स एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5x योग हो जाएगा और गुणनफल निकालेंगे, ये क्या होगा 36x, ये हमारा क्या होगा, अब संख्या बन जाएगी। अब ये क्या है, यह एक दिया है, इसके साथ अगर x अचर संख्या ले लेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा, अंतर x हो गया। दोनों का योगफल, योगफल कितना दिया है, x माने हैं इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5x। गुणनफल लेंगे a गुणे b, ये गुणनफल कितना है 36x, ये हमारा हो जाएगा 36x। अब देखिए, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार हमने तो कर लिया। अब देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी का मान दिया है, तो हम a और b का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ का आधा करके और दोनों को घटा के आधा, a और b का मान निकल जाएगा। a का मान निकालेंगे तो क्या है, दोनों को जोड़ दो, 5 एक कितना हो जाएगा, 6, 6 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा हमारा, 6x, 6x का आधा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, इन दोनों का अंतर को 5 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, b का मान निकालेंगे, 4x बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x। a का मान आ गया 3x और b का मान आ गया हमारा क्या, अब इस समीकरण में ये मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 3 है, इसी में मान रख देते हैं। या a का मान रखेंगे तो क्या आएगा 3x, b का मान रख रहे हैं, ये क्या आएगा हमारा 2x, ये बराबर ये क्या है हमारा 36x, x x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, 6x बराबर ये क्या हो गया 36, x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6, x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, x का मान आ गया हमारा 6। पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योगफल, योगफल कौन सा है, यही है, इसमें मान रख देते हैं, है 5, x का मान कितना आ गया 6, ये हमारी संख्या कितनी हो गई, 6 5 30, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कभी भी अगर आपको अनुपात में दिया रहे, जैसे 5 4 दिया है, आप अगर इसके साथ कोई अचर राशि मान लेंगे तो 5x, तो ये संख्या हो जाएगी 1 और एक संख्या हो जाएगी 4x। अब ये अनुपात की तरह बिहेव नहीं करेंगी, ये संख्या की तरह अब बिहेव करने लगेंगी। ठीक, जब भी अनुपात दिया रहे तो उसके साथ एक अचर राशि ले लीजिए, वो क्या होगा, वह संख्या बदल जाएगा। देखिए, a प्लस बी का मान x हो गया था, a प्लस बी का मान क्या हो गया था 5x हो गया था, ए बी का मान कितना हो गया 36x हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है 3 धनात्मक
संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या क्या है? अब क्या कह रहा है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, मतलब 3 संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं कि माना माना पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या हमारा ए हो गया। दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी हो गया। तीसरी संख्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या मान लेते हैं क्या है हमारा? ए बी सी हमारा तीसरा। कह रहा है कि पहली और दूसरी, पहली दूसरी का मतलब कि ए और बी का गुणनफल कितना हो रहा है? 42। दूसरी और तीसरी का, दूसरी तीसरी का मतलब कि बी और सी का गुणनफल कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि तीसरी और पहली, तीसरी और पहली का गुणनफल ये कितना है? ये 48 है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? तीसरी संख्या। अब देखिए इन दोनों समीकरण में, समीकरण ये 1 मान लेते हैं, ये 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। इसमें समीकरण 3 में देख रहे हैं तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? दोनों उभयनिष्ठ ये क्या है? सी दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों में भी कोई ना कोई उभयनिष्ठ संख्या होगी। इसमें सी उभयनिष्ठ दोनों में दिख रहा है ना, सी उभयनिष्ठ है। इनका भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ निकालने के लिए अभी बताएं क्या निकाल दें? मौसा निकाल दें। मौसा निकाल दीजिए उभयनिष्ठ निकालने के लिए। तो 56 और 48, 48 का मौसा निकाल दीजिए। ये कितना आ गया हमारा? हमारा मौसा आ गया 8। इसका मतलब कि सी जो होगा हमारा 8 के बराबर क्या होगा? सी हमारा 8 के बराबर होगा। मतलब विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर अगर यहाँ हमें बी का मान पूछता तो इन दोनों में निकाल लेते। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? और आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ बी है, अर्थात इनका मौसा निकाल दीजिए 42 और 56 का, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ उभयनिष्ठ क्या देख रहे हैं? आप देखेंगे 42 और 56 का मौसा निकालेंगे तो हमारा आएगा 7। तो बी का मान कितना हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा 7। अगर ए का मान निकालना रहेगा तो इसमें भाग कर दीजिए, 7 छक 42, तो ए का मान कितना हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। तीनों हम मान यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पूछ रहा है हमसे क्या? तीसरी संख्या, अर्थात हमें सी पूछ रहा है। सी का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, इनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? क्रमागत है, क्रम से आने वाली है। जैसे कि अगर मान लें कि अगर शुरू से लेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब ये क्या रहेगा? क्रम उनका इसी क्रम में रहेगा, मतलब क्रम चेंज नहीं होगा। 2 के बाद जो आता है 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये क्या है? ये क्रम से आने वाली अभाज्य संख्याएँ हैं। अभाज्य संख्याएँ के बारे में तो आप पढ़े थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है? आप पढ़े हैं अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होंगे, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे, वो हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएँ कहलाती है। या दूसरे भाषा में कहें, जो संख्या 1 से कटे और अपने से कटे, वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 का गुणनफल, 3 अभाज्य संख्याएँ जो आरोही क्रम में उनका गुणनफल कितना है? 385 है। इसका मतलब देखिए 385 है, इकाई के स्थान पे 5 आया है, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 क्या है? सम्मिलित ज़रूर है। किसी इकाई के अंक में 5 है, इसका मतलब कि वह संख्या 5 से गुणा किया गया। ठीक है? अब देखिए 385 का हम क्या कर दें?
खंड कर दें। इसका मतलब कि ये 5 इकाई के अंक पे है, ये तो 5 से जरूर कटेगा। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब ये कितने से कटेगा? 7 से कटेगा। ये क्या होगा? हमारा 11। और 11 से कटेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5, 7 और 11 का गुणनफल है। ये जो पहली 3 है उनका गुणनफल 5, 7 और 11 है। इसका गुणनफल कितना आ रहा है? 385 आ रहा है। अब देखिए, एक बात है, ये 4 क्रमागत का रहा है, क्रम से आने वाला है। इसका मतलब कि 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये तो पहली 3 का हो गया, ये पहली 3 हो गया। इसका मतलब कि अगली संख्या, आने वाला संख्या क्या है? 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या आती है अभाज्य संख्या? हमारी आती है 13। तो इसका मतलब कि चौथी संख्या जो हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या क्या होगी? 13। इन प्रथम 3 तो निकाल लिए, और बची है चौथी या अंतिम। अंतिम ये क्या है हमारा? 13। अभी तो 4 होगा, 1, 2, 3 और 4। अब ये देखिए 1000 अंतिम 3 का, 1, 2, 3, 4। अंतिम 3 का मतलब कि इनका 1000 जो 1 है, 1001, ये किनका किनका गुणनफल है? 1001 का गुणनखंड करेंगे तो ये आता है आपका 7, 11 और 13 का, ये क्या होता है? गुणनफल होता है 1001। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 13। इसका भी अगर गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, या इसका गुणनखंड निकाल के, और 3 का तो निकाल लिए, चौथी जो बड़ी होगी वो क्या होगी हमारा? 13। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और 1001 का गुणनखंड भी करके हम बड़ी संख्या देख सकते हैं, बड़ी अभाज्य संख्या देख सकते हैं। इसका मतलब विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। क्या कर रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है? ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या हम मान लेते हैं कि ए है, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई? और दूसरी संख्या बी हो गई। ठीक। अब उनका गुणनफल दे रहा है, तो इसका मतलब गुणनफल का मतलब क्या हो गया? ए गुणे क्या दिया है? 300। अब कह रहा है उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, अर्थात ये ए प्लस बी योग हो गया, और ए माइनस बी ये अंतर हो गया। इन्हीं का अंतर कितने के बराबर है? ये है हमारा 32 के। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस बी बराबर 32। यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ 2b बराबर 32, तो b बराबर ये क्या हो गया? b बराबर हमारा आ गया। अब देखिए विकल्प देख लेते हैं कि 16 किस में है। देखिए इसमें भी 16 नहीं है, इसमें भी 16 नहीं है, इसमें भी 16 नहीं है, इसमें 16 है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो इसमें इसमें रख कर ए का भी मान निकाल सकते हैं। ए और बी का मान कितना है? 336। तो इसका मतलब ए गुणे बी का मान कितना है? 16 बराबर 336। ए बराबर निकालोगे कितना आएगा? कट जाएगा, क्या आएगा? 21। अर्थात 21 और 16 हमारे क्या होगी? संख्याएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? आप देखिए इसके लिए हम फार्मूला, आप जानते होंगे फार्मूला, बीजगणित में भी हम इसका अध्ययन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ये क्या होता है आपका फार्मूला, ये कहेंगे कि ए प्लस बी दूसरे कोष्ठ में क्या होता है ए माइनस बी, तो वर्गांतर का भी सूत्र। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, क्या है 4ab। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला कैसे आता है, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो आप जान रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए, लेकिन ए प्लस का ये क्या आता है, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab को क्या बनाना है, और हमें प्लस अगर 2ab बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या किए हैं, इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 में से अगर 2 घटेगा तो प्लस 2 आ जाएगा, अर्थात हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले को जानते हैं क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए इसको लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, और एक फार्मूला और बन जाता है इसी का उल्टा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला बन जाता है आपका क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जैसे इस प्रकार निकाला जाता है उसी प्रकार ये भी फार्मूला को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक, तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। अब देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और एक फार्मूला ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, ये आपको क्या होगा, आप इतना याद रखेंगे। अब देखिए आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है क्या है 5 है, और उनका गुणनफल कितना है 336 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब देखिए इसका मतलब a माइनस बी दिया है हमारा, क्या है, मान लेते हैं पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, तो इनका अंतर a माइनस बी ये दिया है हमें, क्या दिया है 5। उनका गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब a गुणे b दिया है हमारा, कितना दिया है 336 दिया है। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है a प्लस बी, ये हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये अभी हम फार्मूला पढ़े हुए हैं। ए प्लस बी तो पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो रहने दें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का माने ये क्या है 5 है, 5 का हो गया स्क्वायर प्लस 4 गुणे ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 25 प्लस, अब यहाँ गुणा करिए, 4 छके 24, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 4 तिहाई 12, 12 अब ये जोड़ेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 13,
1369। ये 1369 क्या आ गया हमारा? ये कहेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी पूछ रहा है हमसे, ए प्लस बी का मान क्या होगा? ए और बी का मान निकालेंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा? तो 69। और ये 1369 का वर्गमूल क्या होता है? अब देखिए, इसका मतलब कि अगर तीन का 9 का वर्गमूल कितना हो जाए निकालेंगे, या तो 3 आएगा, इकाई का अंक अगर 3 आएगा तो उसका 9 हो सकता है, या 7 आए क्योंकि 3 का करेंगे तो 9 होता है, इसका करेंगे तो 49 आता है, तो इकाई के स्थान पे 9 हो सकता है। अर्थात इकाई के स्थान पे 3 होना चाहिए, या तो हमें क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। देखिए कहीं 3 है? नहीं है। इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें क्या है? 7 है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 और उनका गुणनफल 144 हो, उन संख्याओं का अंतर होगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए प्लस बी योग दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है, ए प्लस बी बराबर क्या होगा? हमने दिया है 25। गुणनफल दिया है कितना? ए बी गुणनफल दिया है 144। हमसे पूछ क्या रहा है? ए माइनस बी। वही फॉर्मूला लगा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4। तो ए प्लस बी 25 है, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 का वर्ग आप कहेंगे कि 600 हो जाएगा। ए बी का मान रखेंगे, ए बी का मान कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब देखिए, ये 625 हो गया। अब कि 16 16 4 एकम 4, 4 एक 500 कितना हो जाएगा? 73। अब का अंतर कर लेते हैं, तो अंतर कितना होगा? कितना हो गया अंतर? अंतर हो गया हमारा 49। इसका मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? करने में 49। ए माइनस बी का मान निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 7। ये पूछा हमसे क्या है? संख्याओं का अंतर ही हमें पूछा है। इसका मतलब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योग 20 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका अंतर जो है हमारा क्या है? 14 दिया है, और उनका योग, योग का मतलब कि ए प्लस बी हमें दिया है, कितना दिया है? हमें दिया है 20। और पूछ रहा है कि गुणनफल कितना होगा, अर्थात हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का मान, ए बी का मान कितना होगा। ठीक, अभी हम बताए थे कि जब योगफल और अंतरफल या अंतर दिया रहे तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 34। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। 34 का आधा कितना हो जाएगा? अब बी का मान निकालेंगे तो दोनों को घटा दे। बताए थे आपको ना, अगर बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या इसमें मान लेते हैं कि ये ही है, इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 34। 34 का आधा क्या हो जाएगा हमारा? 17 हो जाएगा। अब बी का मान निकालेंगे तो बी मान लीजिए छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या है, तो इनको घटाएंगे तो 20 में से 14 जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3। ये हमारी संख्या हो जाएगी क्या? छोटी वाली। अब क्या कह रहा है? हमसे गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल निकाल दें। करती हैं, ठीक है। ठीक।
मतलब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्या है, दो संख्याओं का योग। मान लेते हैं कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, इन्हीं का योग जो है हमारा कितने के बराबर दिया है, 24 के बराबर दिया है। इनका गुणनफल 143, मतलब ए बी का मान हो गया क्या 143। तो कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना होगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस 2ab आता है। ये तो आप पढ़ लिए हैं फार्मूला। अब देखिए ए और बी का मान कितना दिया है 24, 24 का वर्ग हो गया। ए बी का मान पूछ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दे, का मान पूछ रहा है। ए बी का मान कितना है 143। तो सॉल्व करें, 24 का वर्ग क्या होगा। देखिए अगर 24 का वर्ग निकालना है हमें तो देखिए एक लाइन में कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे 16 आ रहा है, दाई का अंक लिखेंगे, इसको हासिल जोड़ेंगे। क्या करिए इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 4 दुना के 8, 8 आ रहा है, इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए, 8 दुना के 16, 16 एक 17, 17 को क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 17 लिखा गया तो एक हासिल बचा हुआ है, 7 हो ही गया। अब देखिए इसका दूसरी संख्या का वर्ग करिए, 2 दुना के 4 और 4 एक 5, ठीक है। तो जब भी 2 अंकों का गुणा किया जाए, जैसे 24 है, इसका वर्ग कर लिए, ठीक, इकाई का वर्ग कर लें, फिर इनको आपस में गुणा करके 2 का गुणा कर दें, इन दोनों को पहले गुणा करके जो आता है गुणनफल, उसमें 2 का गुणा कर दें, फिर उसके बाद दूसरी संख्या का वर्ग कर दें, ठीक है। जैसे यहाँ चाचा के 16 हो गया, तो 6 तो लिख दिए, एक क्या हो गया हमारा हासिल हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का 4 दुना के 8, 8 में 2 का गुणा करें 8 दुना के 16, 16 एक ये क्या होगा 17, 17 को 7, हाथ में लगा कितना हासिल 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दुना के 4 और एक हासिल था 5, 576। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दुना के 6, 4 दुना के 8। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे, ये मान निकालना है तो ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 576 माइनस 282, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बचेगा 290। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 290, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, तो वर्ग कह रहा है ए संख्या पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल कितना है 165 है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात ए बी ज्ञात करना है कितना होगा, और योग उनका दिया है कितना, योग दिया है 23, मतलब ए प्लस बी का योग दिया है हमारा 23। अब एक ही हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। देखिए इस फार्मूले का प्रयोग इसलिए किए हैं कि ए बी का भी मान हमें ज्ञात है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी मान ज्ञात है, और ए बी पूछ रहा है तो ए बी हमारा भी है। अब देखिए यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 23 का वर्ग बराबर ए प्लस बी का मान कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 165 दिया है,
अब प्लस यहाँ 2ab हो गया। और ये 23 का वर्ग के लिए बताए थे, ये 23 का वर्ग करना है। इनका पहले क्या है, इनका वर्ग कर लो। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। ठीक, क्योंकि इसमें 2 अंक नहीं हो रहा है तो हासिल तो लगेगा नहीं। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करो, 3 दूना के 6, 6 और फिर इसमें 2 का गुणा कर दो, 6 दूना के 12, 12 क्या हो गया 2, हासिल हो गया 1। 2 में 2 का वर्ग करो, अब 2 दूना के 4, 1 हासिल क्या होगा, ये 500 कितना हो जाएगा, ये 529 बराबर 165 प्लस 2ab। अब देखिए ये 65 इधर आएगा तो माइनस होगा, 2ab का मान कितना हो जाएगा, 529 माइनस 165 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब AB का मान पूछ रहा है तो AB का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, बटे में 2 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, मतलब 182, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, इन्हीं का अंतर दिया है a माइनस b, इन्हीं का अंतर दिया है 3। उनके वर्गों का योग मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वर्गों का योग हो गया तो 69। तब उनका योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है कि योगफल हमारा क्या। अब देखिए अब यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, a माइनस बी का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना। a माइनस बी दिया है, ये क्या दिया है, इनका वर्ग। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिए कितना दिया है, 369 माइनस 2ab। अब देखिए 2ab को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ab हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 369 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा, 360। इसका मतलब ए बी का मान आ गया 360। हमसे पूछ क्या रहा है, ए बी का योग पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ए बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। क्यों, क्योंकि हमें ए बी का मान दिया है और हम यहाँ से 2ab का मान हमने याद कर लिया 360। ठीक है, ए बी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 369 प्लस 2ab का मान हो गया 360, ये कितना हो जाएगा 700। ए प्लस बी का मान करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर करनी में आ जाएगा। अब देखिए 729 इसका वर्गमूल है, ये कितने का वर्गमूल है, आप जानते हैं ये 27 का वर्गमूल है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 29 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो इनका अंतर दे रहा है a माइनस बी का अंतर ये दिया है हमारा 3। उनके वर्गों का अंतर
वर्गों का अंतर का मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया है हमारे 40। तो हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या हो? ये क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या हो? अब देखिए, हम वर्गांतर का सूत्र आपको बताए थे कि a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है, और इसका तो फार्मूला हो गया। यही बराबर कितना दिया है? 39 दिया है, 39। अब देखिए, a माइनस बी का मान दिया है ना 3, में रख देते हैं a प्लस बी गुणे 3 से भाग करेंगे इधर, ये क्या होगा? 13 हो जाएगा। a प्लस बी का मान कितना आ गया? अब देखिए, a माइनस बी का मान 3 है और a प्लस बी का मान कितना है? 13 है। अभी बताए हैं कि दो संख्याओं का देखिए ये योग है और ये अंतर है, और बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 3 कितना होगा? 16। 16 का आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 8। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 120। क्या कह रहा है? दो संख्या मान लेते हैं कि ए संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। इनका गुणनफल तो ए और बी कह रहा है। ए और बी कितना दिया है? 120 दिया है। और उनके वर्गों का योग कितना दिया है? वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे दिया है? 289 दे दिया है। अब वो पूछ रहा है उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी कितना? ए प्लस बी पूछ रहा है तो इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए हो जाएगा। ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 289 लिख लेते हैं, प्लस 2 गुणे 120 ए बी का मान रख दिए। ठीक है, अब देखिए 289 ये हो गया, अब प्लस ये कितना होगा? 240। ये क्या हो गया? 529। कितने का मान आ गया? ए प्लस बी का मान आ गया 529, होल स्क्वायर बराबर 529। तो ए प्लस बी का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये आ जाएगा हमारा करनी में 529, और 529 किसका वर्गमूल है? ये है हमारा 23 का। वर्गमूल तो निकाल ही लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतरफल का 24 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का योग 14 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए क्या कर रहा है। मान लेते हैं कि एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, उनका गुणनफल कर रहा है। गुणनफल कितना होगा? ए बी हो जाएगा गुणनफल। उनके अंतरफल, अंतरफल कितना होगा? अंतरफल यही अंतरफल हो गया, मतलब कि अंतर का 24 गुना है, अर्थात ये जो गुणनफल है वो अंतर का कितना है? 24 गुना है। हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक बात, इसमें हम कोई भी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर लें, हम इनका मान ज्ञात नहीं कर सकते। जब इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो हमारे पास केवल और केवल एक ही नियम है, ऑप्शन के द्वारा सॉल्व कर। इसमें बड़ी संख्या था, अर्थात कि ये जो विकल्प दिए हैं ये सभी हमारी बड़ी संख्याएं हैं। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि बड़ी संख्या अगर ये 9 है, तो बड़ी संख्या 9 है, तो 9 तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या 9 हो गई तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा?
दोनों का योग 14 है, तो एक संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या आप कहेंगे कि ये दूसरी संख्या हमारा 5 हो जाएगी। यही तो होगा। एक संख्या अगर बड़ी संख्या 9 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 5 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या 5 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी 9। ये संभव है? संभव है? संख्या 9 होगी और बड़ी संख्या 5 होगी? नहीं। तो मतलब ये विकल्प तो नहीं। ये देख लेते हैं। एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या भी 7 है। ये तो कह रहा है कि एक संख्या बड़ी है, इसका मतलब कि ये भी विकल्प नहीं हो सकता। ये देखें, एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है? 6। देखिए, ये बड़ी संख्या, ये 6 छोटी, बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। इसका मतलब कि 2 ही विकल्प हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे। इनको क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। पहले 9 रख कर देखते हैं। ए का मान 9 रखते हैं और बी का मान रख देते हैं 5। ये और 9 और 5 ये अंतर दिया है, तो 9 5 हम घटा कर लिख देते हैं। 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 24। अब ये देखिए, ये ये कितना आ रहा है? 45। ये गुणा करना है तो 24 चौके 96। ये दोनों बराबर हैं? इसका मतलब कि बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी मान क्या होगा? ये मान गलत है। अब देखते हैं, एक बचा है डी वाला। डी वाला रख कर देखते हैं। ए के स्थान पे हम रखते हैं क्या? 8। बी के स्थान पे रखते हैं 6। ए और माइनस बी, तो इसका मतलब कि आएँगे ए और बी का तो मान कितना आ जाएगा? 2 दूनी 24। ये हो जाएगा 48। ये देखिए 24 पूरा 48। दोनों क्या है? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम तो आपको समझ में आ ही गया है। यदि ए है, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a होगा। ठीक है? आइए एक बार और व्युत्क्रम के बारे में, अभी हमने एक पर में पढ़ा है कि 2 व्युत्क्रमों का गुणनफल जो होता है हमेशा 1 होता है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या उसी का, इस a का व्युत्क्रम हम मान लेते हैं कि ये संख्या b है। ठीक है? अब व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो अब हम b का मान निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा? 1/, अर्थात पहली संख्या, एक संख्या a है, इसका व्युत्क्रम हम मान लिए थे कि ये हमारा संख्या x मान लेते हैं। में आप कन्फ्यूज़न होंगे। हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी एक संख्या a है, इसी का व्युत्क्रम हम मान लेते हैं x है। तो गुणा करेंगे तो हमेशा 2 व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 1 आता है। अब यहाँ x का मान निकालेंगे, 1 बटा क्या आ जा रहा है? अब कहेंगे कि a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/, a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। ठीक है? अब मान लेते हैं 25 है। 25 का व्युत्क्रम हम मान लेते हैं x है, तो गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जब x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा? 1/25। यही 25 का 1/25 का होगा व्युत्क्रम हो जाएगा। है समझ में बात? तो दो व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? सदा 1 होता है। ठीक है? चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। इसी का गुणनफल हमें दिया है कितना? हमें दिया है 93 और उनके अंतर, अंतर कितना दिया है? 28 दिया है। a माइनस बी, यही अंतर हो गया हमारा क्या? देखिए, हम क्या करते हैं, a माइनस बी में ए बी का भाग कर देते हैं। ये क्या बनेगा हमारा?
इसको अलग-अलग कर देते हैं। 1 बटा में AB, ये माइनस है तो माइनस, B बटा में AB, ठीक है? यहाँ तो A से A कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 बटा B हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? B से B कट जाएगा, 1 बटा A हो जाएगा। ये हमें क्या दिख रहे हैं? हम देख रहे हैं 1 बटा B, B का व्युत्क्रम हो गया, 1 बटा A का व्युत्क्रम हो गया। इन्हीं का देखो अंतर कर रहा है, अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर। तो देखिए ये माइनस चिन्ह लगा है तो इनका क्या हो गया, ये अंतर हो गया, ठीक? क्या हो गया? अंतर हो गया। अब यही हमारा व्युत्क्रमों का अंतर हो गया। अब देखिए यहाँ हमने किया क्या है? पहले a माइनस बी रखा है, a माइनस बी रखा है, a माइनस बी का मान कितना है? 28 है। क्या है? 28 है। और ए बी का मान कितना है, दिया है? 93, हमारा 93, क्योंकि a माइनस बी और a बटा में a प्लस b को ही तो सॉल्व किए हैं, तो 1 बटा b माइनस 1 बटा a आया है, उसका व्युत्क्रमों का अंतर के बराबर आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना स्पष्ट हो गया? तो अब ये तो पूरा रूल रहा, क्यों व्युत्क्रम करते हैं। अब कभी भी व्युत्क्रमों का अंतर पूछे या योग पूछे, तो जो अंतर है, जो अंतर है ऊपर लिख दीजिए, और बटा में गुणनफल नीचे लिख, एक लाइन में आंसर। यहाँ अंतर अंतर कितना है? ये अंतर है 28 और गुणनफल कितना है? 93। यही व्युत्क्रमों का हमारा अंतर हो जाएगा। आई समझ में? अब यही अगर योग दिया रहेगा तो यहाँ योग रख देंगे और यहाँ गुणनफल रख, बस। ये देखते हैं, देखिए दो संख्याओं का योग 16 है। ए मान लेते हैं पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, ये हो गया हमारा 16, और गुणनफल ये भी कितना हो गया? ये हो गया हमारा 55, ठीक? उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रमों का योग अभी बताए हैं कि तुरंत क्या कर दीजिए आप? योग बटा में गुणनफल कर दीजिए। योग बटा में गुणनफल, तो योग कितना है? योग आप कह रहे हैं 16 है, गुणनफल कितना है? 55। 16 बटा में 55 हमारा क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब इसे नियम से अनुसार करेंगे, नियमानुसार करेंगे, तो a प्लस बी में अगर हम ए बी का अगर भाग कर रहे हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं? अलग-अलग लिख सकते हैं। लिख दीजिए, लिखिए। a बटा में इसको ए बी कर दीजिए, प्लस 1 बटा में बी है ऊपर, बटा में ए बी कर दीजिए। ये देखिए, ये 1 बटा में बी प्लस 1 बटा में हमारा ए आ रहा है। यही है ना? बी का व्युत्क्रम 1 बटा बी, ए का व्युत्क्रम 1 बटा ए, इन्हीं का योग। तो हमने क्या किया था? पहले योग, योग कितना किया था? दिया है, तो यहाँ दिया है 16, और गुणनफल कितना दिया है? 55, ये हमारा 55। तो हम डायरेक्ट एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, या ऐसे करेंगे? रूल रहा है, ठीक है? तो आप कभी भी व्युत्क्रमों का योग पूछे, व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, तो डायरेक्ट आप क्या करिए? योग बटा में गुणनफल कर दीजिए। अगर अंतर पूछे तो अंतर बटा में गुणनफल कर दीजिए, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या वह उसके अंतर का 3 गुना है, वह संख्या ज्ञात। मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है हमारा, हम मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा ए है। क्या है? वह धनात्मक संख्या ए है। तो कह रहा है कि धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, ये धनात्मक संख्या हो गया और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आप जान नहीं रहे हैं, 1 बटा ए हो गया। इनका योग, इनका योग कर रहा है, तो योग योग कर दिए हम। फिर क्या कर रहा है कि उस संख्या, वो संख्या मतलब कि ए हो गया, उसके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम क्या क्या हो गया? 1 बटा ए हो गया, उन्हीं का अंतर, इन दोनों का अंतर हो गया, का 3 गुना है। कौन 3 गुना है? ये योग, योग जो है इसका क्या है? अंतर का 3 गुना है, ठीक है? तो कह रहा है कि वह संख्या बताइए, हमें संख्या निकालनी है, ठीक है? आइए निकाल लेते हैं। यहाँ करेंगे आप, ए हो के जाएगा प्लस 1 बटा ए हो जाएगा,
यहाँ करेंगे तो 3a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3/में a हो जाएगा। a को इधर कर दो और 3a को इधर करो, तो यहाँ करेंगे 1/a प्लस 3/में a हो जाएगा। इधर करेंगे तो 3a माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 4/में a हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, ये हो जाएगा। अब a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा है, बस 2 बचा है। अब a का मान निकालेंगे तो इधर आएगा तो ये क्या होगा, करनी में 2 हो जाएगा। अतः a का मान कितना आ गया, वो संख्या कितने के बराबर आ गई, वो संख्या हमारा करनी में 2 आ गया। इतना समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है। मान लेते हैं कि वो धनात्मक संख्या हमारा क्या है, वो हमारा धनात्मक संख्या a है। कह रहा है कि उस धनात्मक संख्या का 2/3, इस धनात्मक संख्या का 2/3 ये कर दिया, और उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम कहेंगे a का व्युत्क्रम हमारा क्या होगा, 1/a हो जाएगा। इसी व्युत्क्रम का मतलब गुणा होता है, 25 बटा क्या कर रहा है, 25/200 क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर हमने कर लिया। अब देखिए a को इधर लाएंगे तो a इधर है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस साइड भेजिए, ये 25 हो जाए, 25/216 था, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूना के 6। अब यहाँ बचा क्या, a स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया 25, ये क्या हो जाएगा 144। a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 25/में 144। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। ये 5/12 हमारा क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगी। तो हम संख्या माने थे a। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। आइए मान लेते हैं कि वह संख्या a है और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मान लेते हैं 1/a का योग क्या है, 2 है, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार हमने कर लिया। ये सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a बराबर ये 2, इधर करेंगे a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a, ठीक है। ये इधर लाएंगे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a बराबर 0। ये क्या है, इसको देखिए तो क्या है, जैसे a प्लस एक, एक सॉरी a माइनस 1 का ये क्या है, होल स्क्वायर है, क्योंकि पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 2 गुणे पहली संख्या a में 1 का गुणा करेंगे तो 1। ये देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। a माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा, अब देखिए अब देखिए आगे, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 1, a बराबर 1। हमने a क्या मानी थी, वो संख्या मानी थी, और विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रहा क्या, ये तो रहा नियम से लगाए हैं। अब देखिए ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर संख्या का रहे तो a हो गया, उसी का व्युत्क्रम इसका योग होना चाहिए 2। अब देखिए 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1/0 का मान नहीं, 2 के बराबर तो कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। -1 रखते हैं,
यहाँ अगर रखेंगे तो -1, यहाँ रखेंगे तो यहाँ -1, -1, -1, -2 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, 2 है, माइनस नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। 1 रखिए, 1 प्लस 1 बटा में 1 रखेंगे तो क्या होगा? इसका भी मान 1 आएगा। 1 क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। अर्थात यही विकल्प हमारा क्या हो जा रहा है? राइट आंसर हो जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का योग 55, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 65 तथा पहली और पहली संख्या का 3 गुने और तीसरी संख्या का योग 110 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या हमारा कह रहा है पहली और दूसरी का योग ए प्लस बी कितना दिया है? 55। अब देखिए दूसरी और तीसरी, ये क्या होगा? ये हो गया हमारा 65। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना मतलब 3a प्लस तीसरी संख्या हो गई हमारी सी का योग कितना है? इसमें इसमें जितने कंडीशन दिए हैं हम सब कंडीशन को देख लिए हैं। यही कंडीशन कर रहा है, दोनों का योग 55 है, दूसरा और तीसरा का 65 है और पहली संख्या का 3 गुना और दूसरे और तीसरी संख्या का योग 110 है। ये हमने कर लिया। अब देखिए इन दोनों संख्याएं में जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और ये समीकरण क्या है? हमारा 3 है। तो समीकरण 1 और 2 को का अंतर करते हैं। अंतर करेंगे, ए प्लस बी बराबर 55 दिया है। क्या दिया है? 55 दिया है। जब यहाँ 55 दिया है और बी प्लस सी कितना दिया है? ये दिया है हमारा 65। ठीक है? अब दोनों का अंतर करते हैं, तो अंतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बी से बी क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस सी बचेगा। ये कितना हो जाएगा? -65 में से 55 जाएगा। तो आप कहेंगे कि -10। ठीक हो गया? अब ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया? ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए, अब ये 3a प्लस सी बराबर 110 दिया है, तो हम सी का मान तीसरी संख्या पूछ रहा है, अर्थात कि हम सी का मान निकालेंगे, तो इसमें 3 का हम क्या करें? समीकरण 4 में समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आप कहेंगे कि ये 3 हो जाएगा। ये क्या होगा? कि सी हो जाएगा। बराबर ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर निकल के आ गया 5। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 5 को क्या कर दें? हटा दें। ठीक है? अब देखिए घटा रहे हैं, जब घटाएँगे ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा? ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये तो कट जाएगा। ये माइनस-माइनस क्या हो जाएगा? ये -3 है और ये 3 ये थी सी है बस। ये क्या हो जाएगा? -4। ये क्या हो जाएगा? यहाँ करेंगे तो -140। माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए अब ये 4c बराबर कितना दिया है? 140। तो सी का मान निकालेंगे, तो सी का मान कितना आ जाएगा? 140 बटा में 4। तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20। सी का मान कितना आ गया? सी का मान आ गया 35। अब विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट
आंसर हो जाए।